नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर लूखर। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। बात हम करेंगे केसरी चैप्टर 2 के बॉक्स ऑफिस की, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अक्षय कुमार की फिल्म केसरी चैप्टर 2 पिछले फ्राइडे को रिलीज हुई थी और अब इसके ओपनिंग वीकेंड का आंकड़ा बाहर आ चुका है। एज पर ट्रेड पोर्टल boxofficeindia.com, केसरी चैप्टर 2 ने अपने 3 दिन में यानी कि अपने ओपनिंग वीकेंड में कमाए हैं 29 करोड़ नेट इन डोमेस्टिक बिजनेस। अब 3 दिन में करीब 30 करोड़ कमाना इट्स नॉट बैड, लेकिन यदि आपकी फिल्म उसके अंदर एक सुपरस्टार हो तो एक्सपेक्टेशन ज्यादा रहती है। फिल्म को रिव्यूज मेरे ख्याल से ज्यादातर पॉजिटिव मिले हैं और जो एक वर्ड ऑफ माउथ है थ्रू मीडिया, वो भी मेरे ख्याल से लार्जली स्ट्रांग है। लेकिन इन सब के बावजूद जो बॉक्स ऑफिस के जो आंकड़े हैं वो मेरे ख्याल से इतने एंकरेजिंग नहीं है। पहले दिन केसरी चैप्टर 2 ने कमाए थे कुछ 7.5 करोड़। फिर सैटरडे को इसने कमाए थे 10 करोड़। और जहां संडे उम्मीद थी कि ये फिल्म एक बड़ी छलांग लगाएगी, प्रोबेबली अपवर्ड ऑफ 15 या इवन 20 करोड़, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि संडे की इसकी जो कलेक्शन है एज पर boxofficeindia.com वो मात्र केवल 11 करोड़ 11.5 करोड़ है। देखिए, जैसे कि मैंने पहले कहा 30 करोड़ इज नॉट बैड, लेकिन जब अक्षय कुमार की फिल्मों एक्सपेक्टेशन ज्यादा रहती है एंड किसी भी फिल्म के लिए हिट या फ्लॉप साबित होना बड़ा सिंपल लॉजिक है कि बस जो आपका बजट है आपको उससे ज्यादा कमाना पड़ेगा। और जब इसके अंदर सुपरस्टार होता है, और खासकर अगर सुपरस्टार का अपार्ट फ्रॉम फीस और प्रॉफिट शेयरिंग में भी अगर इक्वेशन रहता है, तो फिर तो हिसाब बड़ा सिंपल है कि ऐसी फिल्मों को कम से कम मेरे ख्याल से दुगना या या फिर तिगना कमाना पड़ेगा अबाउट इट्स बजट। अब केसरी चैप्टर 2 का बजट को लेके कुछ वी आर गेटिंग डिफरेंट फिगर्स। कुछ खबरों अनुसार कुछ लोग कहते हैं कि इसका बजट 100 करोड़ है, कुछ लोग कह रहे हैं 150 करोड़ है। लेकिन जो मैंने सुना सूत्रों धारा कि इस फिल्म का बजट शायद 60 करोड़ है, क्योंकि अक्षय कुमार खुद इस फिल्म के अंदर एक को प्रोड्यूसर है। तो ऐसा सुनने में आया है कि उन्होंने अपनी कोई फीस नहीं ली है, लेकिन बस प्रॉफिट शेयर में ऑब्वियसली ही हैव अ मेजर शेयर। तो फिर उस हिसाब से अगर आप देखें कि यदि अगर 60 करोड़ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, तो फिर 30 करोड़ बुरा नहीं है। लेकिन बट सवाल यही है, अगर पहले दिन 3 दिनों में केवल 30 करोड़ आए हैं, और मंडे को तो डेफिनेटली ड्रॉप होने वाला है, ये 11.5 करोड़ का जो फिगर है, मंडे को शायद ये 4 साढ़े 4 तक हो जाएगा, और फिल्म अपने 4 दिन में अगर 40 करोड़ भी नहीं कमा पाएगी, तो फिर तो मेरे ख्याल से मामला थोड़ा डामाडोल है। एंड इट्स ऑब्वियस कि ये फिल्म इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ज्यादा नहीं होगा। अब जब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ज्यादा नहीं होगा, अगर प्रॉफिट में नहीं रही फिल्म, तो फिर तो यहाँ पे अक्षय कुमार साहब उनको तो कुछ इसमें से कुछ मिलेगा नहीं। अब आई डोंट नो, जो एंसिलरी राइट्स है, सैटेलाइट राइट्स है, क्या उसके अंदर कुछ अक्षय कुमार का शेयर है, ये सब चीज के बारे में अब तक तो मुझे नहीं पता। बट फिलहाल जो आंकड़े आए हैं ओपनिंग वीकेंड के, वो तो भाई यही इशारा करती है कि केसरी चैप्टर 2 डिस्पाइट ऑल द हाइप बॉक्स ऑफिस पे वो नंबर्स नहीं आए हैं। एज ऑलवेज, जब एक सुपरस्टार की फिल्म नहीं चलती है तो उसका पोस्टमार्टम होता है। अब मुझे तो ये फिल्म इतनी खास नहीं लगी, इसलिए क्योंकि इतिहास के ऊपर आधारित है, लेकिन जो इतिहास इस फिल्म में दिखाया गया है वो बिल्कुल नायाब है, जिसके बारे में कम से कम मेरे जैसे दर्शक नहीं जानते। एंड लाइक आई सेड इन माय रिव्यू, इतिहास को लेके बेहतर होगा कि जो हिस्टोरियंस है, इतिहासकारी, वो बेहतर बता पाएंगे कि इस फिल्म के अंदर जो दिखाया गया है वो कितना सच है या कितना फिक्शनल है। बट कैन दैट बी अ रीजन कि इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस नंबर्स इतने नहीं आए हैं? टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज अगर आपने कुछ हिस्ट्री ट्वीक की है या डिस्टॉर्ट की है, तो फिर उस हिसाब से तो देयर आर सेवरल फिल्म्स जो पिछले 7-8 साल में रिलीज हुई है, जिनके अंदर कुछ फिल्में दे हैव सक्सीडेड डिस्पाइट ट्वीकिंग हिस्ट्री। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो पुरानी फिल्में हैं, जैसे चाहे वो कश्मीर फाइल्स हो या फिर इवन संजय लीला बंसाली की फिल्में पद्मावत हो, और वहां पे मेरे ख्याल से थोड़ा ट्वीक किया गया होगा। लेकिन केसरी चैप्टर 2 को लेके जो आई थिंक सवाल किए जा रहे हैं कि भैया लगता है कि शायद इसकी जो मैक्सिमम स्क्रीन प्ले है, जो कहानी है, उसे शायद काफी हद तक फिक्शनलाइज किया गया है। अब क्या हमारी ऑडियंस पे इतना पेशेंस है कि वो जाके केसरी चैप्टर 2 की हिस्ट्री को वो जाके वेरीफाई करे? टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट नो। अब ये तो खैर डिपेंड करता है अपॉन इंडिविजुअल ऑडियंस। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए, केसरी जो फ्रेंचाइज है, पहली फिल्म जो आई थी वो भी एक काइंड ऑफ अनटोल्ड स्टोरी के ऊपर थी, और फिर ये जो कहानी है केसरी चैप्टर 2 की, इट्स अबाउट
एन अनसंग हीरो सी शंकरन नायर। और दिलचस्प बात यह है कि कल ही मैंने एक हेडलाइन पढ़ी जहां पे आर माधवन, जो साउथ इंडिया से आते हैं, तमिलनाडु से आते हैं, जब वो कह रहे हैं कि भैया आई फील अशेम्ड दैट डिस्पाइट बीइंग अ साउथ इंडियन, मुझे सी शंकरन नायर के बारे में नहीं पता था, तो फिर सवाल तो पैदा होगा कि बस एक अनसंग हीरो फ्रॉम साउथ इंडिया, अगर उसके बारे में अधिकतम साउथ इंडियंस नहीं जानते तो फिर जो पैन इंडिया ऑडियंस है, जो हिंदी दर्शक है, उन्हें क्यों इतनी रुचि होगी कि वो जाके एक सी शंकर नायर की पे बनी एक फिल्म देखे। अनदर इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट कि यदि सी शंकर नायर जैसा उन्होंने इस फिल्म में दिखाया गया है, जो कि मैंने अपने रिव्यू में भी कहा कि यदि अगर ये पूरी तरह से सच्ची कहानी है तो ये असंभव है कि भारत के आजाद होने के करीब 80 साल के बाद भी अगर किसी को, या फिर इस फिल्म बनने से पहले क्या किसी को नहीं पता था कि इनकी असली कहानी क्या है। और यदि सी शंकर नायर साहब जैसा उन्हें इस फिल्म में दिखाया गया, ही वाज दैट ग्रेट, ही वाज एन अनसंग हीरो, तो फिर इनके ऊपर तो पहली जो फिल्म बननी चाहिए थी वो तो दक्षिण भारत के फिल्म मेकर्स को बनानी चाहिए थी। लेकिन इतनी मेरी जानकारी है, अब तक सी शंकर नायर साहब के ऊपर कम से कम दक्षिण भारत में तो मेरे ख्याल से कोई फिल्म नहीं बनी। केसरी की अच्छी बात यह है कि ऑब्वियसली इसको देख के देशभक्ति का भाव जागृत होगा, और क्योंकि हम ऐसे दौर में गुजर रहे हैं जहाँ पे नेशनलिज्म लोग कम से कम एटलीस्ट सोशल मीडिया पे तो प्रकट करते ही हैं, भले ही ये नेशनलिज्म थिएट्रिकल रेवेन्यू में इतना ट्रांसलेट ना हो। और सो आई फील दैट ऑडियंस जो इतिहास के बारे में नहीं पढ़ने वाली है, तो उन्हें तो ये फिल्म एंटरटेनिंग लगनी चाहिए। लेकिन जब ज्यादा लोगों ने देखी नहीं है तो फिर बस आप फिर से सोचने पे मजबूर होते हो कि भाई क्या कारण है कि लोग नहीं जा रहे हैं अक्षय कुमार की फिल्म देखने के लिए। आफ्टर ऑल वो इतने लंबे समय से फिल्म इंडस्ट्री में रहे हैं, खिलाड़ी कुमार, उन्हें उसका टैग मिला है, एक्शन और कॉमेडी में उन्होंने काफी नाम कमाया है, काफी हिट्स दी है। लेकिन हकीकत ये है कि 2019 आई थिंक तब शायद इनकी केसरी फिल्म आई थी, वो हिट हुई थी। और मे बी इन द सेम ईयर आई थिंक मिशन मंगल आई थी जो इसने 200 करोड़ कमाए थे। उसके बाद खासकर ये पोस्ट कोविड फेज, उसके बाद अक्षय कुमार का करियर कहीं नहीं गया है। यहाँ पे खैर मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पिछले साल स्त्री 2 में इनका एक अहम योगदान था। स्त्री 2 का तो जैसे हम सब जानते हैं उसने तो बॉलीवुड के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, कुछ 600 करोड़ के ऊपर जो उसने कमाए थे। लेकिन बतौर एज ए लीड हीरो जो अक्षय कुमार की फिल्में हैं वो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस कोविड फेज ये फिल्में बिल्कुल नहीं चली है। एक पॉजिटिव चलो ये है कि कंपेयर टू हिज some of his films especially in the last year, some of them तो उनके फिगर्स तो भैया बस सिंगल डिजिट्स में थे। आई थिंक खेल खेल में का यही हाल था, फिर सरफिरा जो कि मेरे ख्याल से फिल्म डिसेंट थी, उसके अंदर भी आपने देखा होगा कि सिंगल डिजिट में बॉक्स ऑफिस आए थे। उस हिसाब से तो खैर केसरी चैप्टर 2 का 3 दिन में 30 करोड़ कमाना ये बुरा नहीं है, लेकिन अक्षय कुमार से लोग काफी उम्मीदें करते हैं। और स्काईफो जो उनकी इस साल आई थी जनवरी में, वो फिल्म भी विवाद में रही। अब उसका बजट कुछ 160 करोड़ बताया जा रहा था, और प्लस देवर कंट्रोवर्सीज की बल्क बुकिंग कॉर्पोरेट बुकिंग सब की गई थी, जिससे शायद बजट और बढ़ गया था। और उस फिल्म का जो बॉक्स ऑफिस था वो शायद उसने वर्ल्ड वाइड बस कुछ 150 करोड़ कमाए थे। तो फिर वो फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पे वो भी एक हिट फिल्म नहीं थी। अक्षय कुमार की यहाँ पे एक मैं दाद दूंगा कि पिछले 1.5-2 सालों में उन्होंने ज्यादातर जो फिल्में की है उनका जो चयन अच्छा रहा है, चाहे वो सरफिरा हो, अब स्काई फोर्स हो, अब केसरी चैप्टर 2 आई है, और खेल खेल में भी अगर आप देखें वो एक अच्छी फिल्म थी। एंड भले ही ये फिल्में ना चली हो, लेकिन अक्षय कुमार के चयन को लेके मेरे ख्याल से कोई उसे तो क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। एंड अक्षय कुमार खुद इस बात को कह चुके हैं कि वो गर्व करते हैं अपनी फिल्मों की जो रिसेंट चॉइसेस रही है। शायद मेरा मानना है कि इन अच्छे कंटेंट के बीच में जो वो एक आध माइंडलेस फिल्में कर लेते हैं, जैसे बड़े मियाँ छोटे मियाँ, और उस फिल्म का क्या वो हशर हुआ वो तो हम सब जानते ही हैं, और वो मेरे ख्याल से ज्यादा ऑडियंस को नाराज करता है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ फिल्म जैसे करने से अक्षय कुमार साहब को ज्यादा नुकसान हुआ है। चलिए, हमने कह तो दिया कि अक्षय कुमार लेटली चयन अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर लोग नहीं जा रहे हैं तो ये बड़ा चिंता का विषय है। देखिए, हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि इनका करियर
लंबा रहा है, लंबे समय तक इन्होंने इंडस्ट्री को काफी हिट्स दिए, लेकिन इसका जवाब इसी स्टेटमेंट में है कि समय, बस समय बदल चुका है। एंड टू बी ऑनेस्ट, आवर 90s स्टार, नॉट जस्ट अक्षय कुमार, चाहे वो खान हो या फिर अजय देवगन हो, एंड इवन लेटर मिलेनियम के आप ऋतिक रोशन देखें, तो बहुत कम इनमें से एक्टर्स हैं जिनकी फिल्में आजकल चल रही हैं। हाँ, शाहरुख खान की एक जवान और पठान चली, लेकिन अब वो कितनी ऑर्गेनिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है उस पर तो आज तक विवाद है। एंड टू बी ऑनेस्ट, जवान एंड पठान, दे वर नॉट क्वालिटी फिल्म्स। एंड सलमान खान का तो खैर क्या हो रहा है वो तो हम देख ही रहे हैं, उनकी एक और फिल्म आई वो फ्लॉप हो गई। आमिर खान साहब पिछले 6-7 साल में 2 फिल्में की है, दोनों बुरी तरह से फ्लॉप हुई। अजय देवगन हैज गिवन द ऑड हिट इन दृश्यम 2 एंड शैतान, एंड रेड जो आई थी 2018 में, वो भी हिट थी। लेकिन उनका भी अगर कंसिस्टेंसी देखे तो वो भी इतनी नहीं रही है। और सो आई पर्सनली फील, या जो मैंने ऑब्जर्व किया है, कि कहीं ना कहीं जो हमारे 90s के स्टार्स है, अब जो आज की ऑडियंस है, खासकर जो जेन नेक्स्ट है, तो उनके ये चहीते नहीं है। मैं ऐसे एक आध आर्टिकल पढ़ रहा था, रिसर्च कर रहा था इंटरनेट पे, कि जानने के लिए कि भाई एक एवरेज जो एज ब्रैकेट है भारतीय ऑडियंस का, वो क्या है। तो फिर ऑरमैक्स मीडिया की एक रिपोर्ट है 2023 से 2024 की, उसके अंदर इन्होंने करीब 8,500 लोगों से पोल वोल किया, सर्वे किया। वैसे तो खैर बता दूं कि केवल 8,500 लोगों से पूछ के आप भारत जैसे जो उसकी पॉपुलेशन 140 करोड़ है, वहां पे कोई आप कंसेंसस ला नहीं सकते, लेकिन फिर एक अंदाजा जरूर होता है। और इस रिपोर्ट में अगर आप देखें, जो एवरेज एज ब्रैकेट है थिएट्रिकल ऑडियंस इन इंडिया की, तो वो शुरू होती है 15 से लेके 24 ईयर्स ऑफ पीपल। तो ऑब्वियसली ये आपका यूथ है। और इट्स एविडेंट दैट स्पेशली व्हेन इट कम्स टू अक्षय कुमार, उनकी जो भले वो साल में 4 फिल्में करे, लेकिन लगातार उनकी फिल्में नहीं चलती। तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली जो युवा ऑडियंस है, तो उसके तो वो तो अक्षय कुमार की फिल्म देखना इतना पसंद नहीं करती है। ऑब्वियसली एज एन एक्टर ही इज ऑलवेज हैड हिज फ्लॉज, उनकी स्ट्रेंथ रही है कॉमेडी एक्शन करना, और सीरियस फिल्में जब उन्होंने करने की कोशिश की है तो ज्यादातर ही हैड हिज क्रिटिक्स। तो कहना पड़ेगा कि शायद हकीकत तो ये है कि जो जेन नेक्स्ट है, उसके लिए अक्षय कुमार इतना इम्पोर्टेंट एक्टर, या वो इस अक्षय कुमार को इतना नहीं चाहती है। मुझे याद है करीब 2-3 साल पहले मैंने एक रणवीर सिंह के ऊपर फीचर किया था, जो उनकी जो ऑफ स्क्रीन पर्सनैलिटी है उसको लेके। उस दौरान मैंने कुछ यंग बच्चे, कुछ स्कूल के बच्चे और एक आध कॉलेज के बच्चों से बात की थी, 5-6 जनों से। और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग व्यूज मिले थे कि जब कुछ लोगों ने कहा कि भाई चाहे वो खान हो, अक्षय कुमार हो, और आज के युवा के लिए ये सब कोई स्टार्स नहीं, वो इनको आइडलाइज या फॉलो नहीं करते। एंड आई वाज सरप्राइज व्हेन कपल ऑफ गर्ल्स, उन्होंने अनन्या पांडे का नाम लिया कि वो उसे पसंद करते हैं। एंड वन सच स्टूडेंट फर्दर सरप्राइज मी बाय सेइंग दैट कि फॉरगेट द खान्स, अक्षय कुमार, वो लोग तो रणवीर सिंह को भी, वो उनके जो दोस्त हैं वो रणवीर सिंह को भी इतना पसंद नहीं करते हैं। तो व्हेन यू हियर सच काइंड ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द यूथ, तो ऑब्वियसली एक रियलिटी चेक मिलता है कि आज की युवा क्या सोचती है। ऑब्वियसली देयर इज in the digital age, OTT, YouTube, it consumes a sizable amount of audience time. अब कोविड के बाद तो खैर थिएटर्स के क्या हालत है वो तो सब जानते ही, आई डोंट नीड टू रिपीट दोस थिंग्स। लेकिन कहीं ना कहीं दिख रहा है कि जो आज का युवा है, उसकी नजर में अक्षय कुमार एक बड़ा सुपरस्टार नहीं है, और उन्हें इतनी दिलचस्पी नहीं होती कि जब अक्षय कुमार की कोई फिल्म आती है। चलिए, अगर हम ये मान के चल लेते हैं कि आज की युवा वो इतना अक्षय कुमार हो या खान हो उन्हें इतना नहीं पसंद करती है, तो फिर सवाल यही पैदा होता है कि व्हाट्स द वे अहेड फॉर एक्टर्स लाइक अक्षय कुमार। टू बी ऑनेस्ट, कोई डंके की चोट पे मैं कभी नहीं कहता हूं कि बस अब इसका करियर खत्म हो चुका है, और बस यही कह सकते हैं कि जैसे समय बदला है तो समय के साथ हर एक आर्टिस्ट को भी बदलना पड़ेगा, उसे अपने आप को इवॉल्व करना पड़ेगा। वंस अगेन आई विल से दैट कि अक्षय कुमार चॉइसेस इन द लास्ट ईयर एंड हाफ आर नॉट बैड, बट इनकी फिल्मों का ना चलना सिंपल ये रहता है कि वो फिल्म अच्छी ज्यादातर नहीं बनी है, और या फिर वो विषय ने लोगों को इतना आकर्षित नहीं किया है। देखिए, हम कौन होते हैं कि किसी बड़े सुपरस्टार के लिए कहने के लिए कि उसका करियर खत्म हो चुका है। बट यस, अक्षय कुमार लाइक एनी अदर एक्टर फ्रॉम हिज टाइम, दे विल हैव टू इवॉल्व। और देखते हैं कि बस फ्यूचर में अक्षय कुमार साहब
अब और कैसी फिल्म करेंगे। एंड विद एवरी फिल्म, खासकर अगर वो नहीं चलती है तो उनके लिए वो चैलेंज बढ़ता जाता है कि आज की जो युवा है, जो थिएट्रिकल ऑडियंस है, उसे कैसे आकर्षित किया जाए।